हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको गोल्ड के इंटरडे टारगेट्स और डॉलर इंडेक्स के इंटरडे टारगेट्स और लेवल्स बताते हैं। तो आज देखिए, जहाँ पे डॉलर इंडेक्स में एक बुलिश मोमेंटम आया है, और ये बुलिश मोमेंटम क्यों आया, उसका रीजन ये है कि 102.165 पर एक मेजर सपोर्ट लेवल है, जो कि इम्पोर्टेंट लेवल है, जो पहले की रेजिस्टेंस बना हुआ था। ये रेजिस्टेंस बना हुआ था और अभी ये सपोर्ट का काम कर रहा है। मार्केट इससे नीचे सस्टेन नहीं कर पा रही है। जैसे मार्केट इससे नीचे आती है, मार्केट कंटिन्यूटी में ऊपर की तरफ जाती है, जैसे कि यहाँ पे भी देखने को मिला है। यहाँ से मार्केट एक क्लोजिंग नीचे है, इसके मार्केट क्वांटिटी में 3 कैंडल्स नीचे ऊपर की तरफ गई है। यहाँ पे भी मार्केट ने एक लेवल क्लोजिंग नीचे दी है। उसके बाद मार्केट ने आज बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम आज दिया है यहाँ पर। तो टेक्निकली अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बना हुआ है, जिसके ऊपर मार्केट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम बना हुआ के चार्ट पे स्विच करते हैं, आज के लेवल्स कंसिडर करते हैं, तो यहाँ से देखिए हमने मार्क किया हुआ था कि अगर मार्केट 102.106 को ब्रेक करती है तो हमें डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा 102.048, 101.996, और इसके बाद मार्केट हमें 101.896 का लेवल दे सकती है। लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे काफी नीचे तक आई है, लेकिन उसके मार्केट ने बुलिश मोमेंटम ले लिया। रीजन इसका ये है कि देखिए, मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी, बेरिश कैंडल भी बन रही थी, यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल देखने को मिला, यानी कि वीकनेस आ गई, इंडिसिसिवनेस आ गई मार्केट में, और ये वाली कैंडल जो है इसने हमें एक बुलिश मोमेंटम दिया। रीजन उसका ये है कि जीबीपी का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन रिलीज हुआ है, जो कि 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। अब ये इंक्रीज जो है, इसका इम्पैक्ट जो है डॉलर इंडेक्स पे नेगेटिव पड़ना चाहिए था, लेकिन ये नेगेटिव नहीं पड़ा है। रीजन इसका ये है कि कल जो है फेड के चेयरमैन पॉवेल की एक टेस्टिमनी रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज को काफी फेवर किया था, कि वो चाहते थे कि फेड जो है अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करे। उसकी वजह से काफी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें डॉलर इंडेक्स में देखने को मिला था कल। और ये जो आज इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है जीबीपी का, इसने और सपोर्ट कर दिया है कि इकोनॉमी में अभी बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेशन बची हुई है, जिसकी वजह से फेड अपने इंटरेस्ट रेट को बहुत जल्द इंक्रीज कर सकता है। तो इसी पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से मार्केट में यहाँ पे बुलिश मोमेंटम आया है। अदरवाइज अगर जीबीपी को हम देखें, जीबीपी यूएसडी पे स्विच करते हैं, यहाँ पे मार्केट में नेगेटिविटी आई है, क्योंकि यहाँ से एक्सपेक्टेशन जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में चली गई। यहाँ पे मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम लिया था, उसके मार्केट फिर डाउन साइड पे भी गई थी, उसके मार्केट ने हमें एक बीच में बॉडी दे दी, छोटी सी बॉडी देकर मार्केट ने इसको क्लोज कर दिया, यानी कि इसके इम्पैक्ट को क्लोज कर दिया। रीजन उसका यही था कि मार्केट में अभी भी जो है डर बना हुआ है कि यूएस जो है, यूएस का जो इंटरेस्ट रेट है, फेड का जो इंटरेस्ट रेट है, वो काफी इंक्रीज हो सकता है। तो ये इम्पैक्ट रहा है डॉलर इंडेक्स के ऊपर, जीबीपी का, जीबीपी यूएसडी का और उसके इंटरेस्ट रेट का। उसके बाद हमने डिस्कस किया था 102.165 अगर ब्रेक होता है तो हमें अपसाइड का ट्रेड देखने को मिलेगा 102.277, 102.39, और इससे भी ऊपर तक मार्केट गई है और बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है यहाँ पर। रीजन उसका यही है कि एक तो जीबीपी का डाटा आया है, और उसके बाद शाम के अराउंड जो है 7:30 बजे के पास हमें एक और इम्पोर्टेंट डाटा देखने को मिला है, कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम्स का डाटा देखने को मिला है, और हमें देखने को मिला है एक्सिस्टिंग होम सेल्स का डाटा। तो इस फेज में जो है आपको दोनों डाटा देखने को मिले, जिसकी वजह से मोमेंटम जो है यहाँ पर आकर थोड़ा सा कमजोर हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से मोमेंटम ने अपने आप कैरी ऑन किया और मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम लिया। तो मार्केट ने पहले डाउन साइड के टारगेट्स को अचीव किया है, उसके बाद मार्केट ने एक लेवल हिट करने से छोड़ दिया डाउन साइड का। उसका रीजन हमारा डाटा था, जो कि हमने डिस्कस किया था कल की वीडियो में भी, कि किस टाइम फ्रेम पर एक इंपॉर्टेंट डाटा आ सकता है, रिलीज हो सकता है। उसी का इम्पैक्ट हमें यहाँ पे मार्केट में देखने को मिला है। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड के ऊपर, कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रहा है। यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम बना है, बेरिश कैंडल बनी है आज डे के चार्ट पे। हमने डिस्कस किया था अगर 1934 की लेवल से रिवर्सल लेती है तो 1932 फर्स्ट टारगेट और 1928 सेकंड टारगेट रह सकता है, और अगर मार्केट ने 1934 को ब्रेक कर दिया तो हमें अपसाइड का टारगेट देखने को मिलेगा 1937 का। तो मार्केट एक्जैक्टली इसके पास से अगर रिवर्सल ले गई, यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम आया, यहाँ से रिवर्सल लेने के बाद मार्केट ने अपना फर्स्ट टारगेट हिट किया और सेकंड टारगेट हिट किया। तो गोल्ड में मार्केट ने काफी अच्छा मोमेंटम दिया है हमें, अपसाइड का और डाउन साइड का दोनों मोमेंटम दिए हैं। और डाउन साइड में मार्केट अभी भी नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आ रही है, काफी स्ट्रांगली मार्केट जो है नीचे की तरफ गिरी हुई है यहाँ पर। तो अब अगर हम यहाँ पे डे के चार्ट पे देखें, अगर डे के चार्ट से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर डे के चार्ट पे देखिए काफी बेरिश कैंडल मिली है, काफी नीचे की तरफ गिर चुकी है मार्केट। और ये जो ट्रायंगल पैटर्न था, ये जो आप देख रहे थे ट्रायंगल पैटर्न, हम काफी दिनों से डिस्कस भी कर रहे थे कि ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, इसको मार्केट ब्रेक कर सकती है। मार्केट ने हालांकि इसको इस कैंडल पे ब्रेक किया था, लेकिन इसके बाद हमें एक वीक कैंडल देखने को मिली, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा इंडिसिसिवनेस आ रही थी कि मार्केट यहाँ से अपसाइड को मोमेंटम लेगी या फिर डाउन साइड को मोमेंटम लेगी। लेकिन ये जो आज की कैंडल बनी है, इसने बहुत ज्यादा क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है गोल्ड में। और अगर हम यहाँ से मेजरमेंट करें तो आने वाले टाइम में हमारा जो टारगेट रह सकता है वो रहेगा हमारा अराउंड 1900 के पास का। तो 1900 एक इंपॉर्टेंट लेवल रह सकता है, इसको आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे।
अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। इससे पहले देखिए जिस लेवल पे मार्केट आज है वो है अराउंड 1914 का लेवल। यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले चुकी है पहले और मार्केट आज उसी लेवल पर एडजस्ट कर रही है। पनामा के चार्ट पे अगर स्विच करते हैं तो मार्केट यहीं पे देखिए आकर रेस्ट करती हुई नजर आ रही है। इससे ऊपर मार्केट अभी नहीं गई है, ना ही इससे नीचे की तरफ गिर पा रही है। वॉल्यूम यहाँ पर आते आते कमजोर होती जा रही है और बॉडी जो है कैंडल्स की काफी छोटी बनती जा रही है। तो यहाँ से मार्केट में एक तरह का इंडिसीजन बना हुआ है, इंडिसिसिवनेस बना हुआ है। मार्केट यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड का या फिर डाउनसाइड का ले सकती है, लेकिन अगर अपसाइड या डाउनसाइड का मोमेंटम लेती भी है तो हमारे क्या लेवल्स रहेंगे उनको हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाकर चेक करना पड़ेगा। 1 आवर के चार्ट पे अगर हम स्विच करते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत दूर जाकर हमारे को कुछ वैल्यूज देखने को मिल रही है। तो हम पहले वैल्यूज के ऊपर और लेवल्स के ऊपर कंसिडर करते हैं और यहाँ पे ढूंढते हैं कुछ ऐसे सपोर्ट लेवल्स या रेजिस्टेंस लेवल्स जिसके ऊपर मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट या रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है। तो एक लेवल हम मार्क करते हैं, ये वाला लेवल। यहाँ से आप देख सकते हैं सपोर्ट बना, यहाँ पे भी सपोर्ट बना, यहाँ भी सपोर्ट बना है। और इधर अगर देखिए तो ये लेवल जो थोड़ा सा रेजिस्टेंस दे रहा है, थोड़ा सा इसको और इम्प्रूव कर लेते हैं, अपसाइड पे रख लेते हैं ताकि हमें यहाँ पे क्लियर रेजिस्टेंस देखने को मिले। हम यहाँ पे भी सेट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि मार्केट ने एक्जैक्टली इस लेवल पे सपोर्ट लिया है या नहीं लिया है। यहाँ पे एक्जैक्टली सपोर्ट ले रखा है मार्केट ने, तो एक लेवल हमें ये मिल गया है यहाँ पर 1 आवर के चार्ट में। तो ये हमारा जो है अपसाइड का टारगेट रह सकता है। इसको हम सबसे पहले ग्रीन कलर कर देते हैं, ग्रीन मार्क कर देते हैं। ये रहेगा हमारा फर्स्ट टारगेट। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लिया तो 1921 का फर्स्ट टारगेट और 1928 का सेकंड टारगेट रह सकता है। अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया वो भी हाई वॉल्यूम पे, तो हमारा 1900 का जो टारगेट है वो मार्केट हिट करके दे सकते हैं। डे के चार्ट पे एक बार स्विच कर लेते हैं। डे के चार्ट पे हम देख लेते हैं यहाँ पे इससे पहले हमारे को कोई ऐसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 कैंडल्स की स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया 1904 को। 1904 में एक छोटा टारगेट जो है मतलब हमारे टारगेट को थोड़ा सा छोटा कर रहा है, लेकिन हाँ हमारे को थोड़ा सा सेफ्टी भी दे रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है तो 1904 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। ये ब्रेक हुआ तो 1900 का एक और छोटा ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। तो ये रहेंगे लेवल्स कल के लिए गोल्ड के लिए और इनको आप मार्क कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं डॉलर इंडेक्स में कि डॉलर इंडेक्स में किस तरह का मोमेंटम रह सकता है, क्या लेवल्स रह सकते हैं। तो मार्केट में देखिए बुलिश मोमेंटम बना था, लेकिन अभी जो बॉडी है कैंडल्स की बहुत छोटी बनती जा रही है और वीक बनती जा रही है। तो यहाँ से नेगेटिविटी आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो अभी यहाँ पे मार्केट जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स के 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स के बीच में काम कर रहे हैं और 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है उनको हम ब्लैक मार्क करेंगे। तो 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनके बीच में मार्केट चल रही है। अगर मार्केट ने डाउनसाइड भी ब्रेक लिया, इस लेवल को ब्रेक किया, इस लेवल को मतलब 102.413 को ब्रेक किया, तो 102.4339 इससे ऊपर थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट करेंगे। 102.352 हमारा फर्स्ट टारगेट रह सकता है और ये ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट जो हमें टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 102.277 का। और अगर मार्केट ने अपसाइड पे ब्रेक लिया 102.474 को ब्रेक किया तो 102.541 फर्स्ट टारगेट रहेगा और 102.626 सेकंड टारगेट रह सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए हमें क्या करना होगा, हमें थोड़ी सी वेट करनी होगी, हमारे डिसिसिव लेवल्स जो है वो ब्रेक हो जाए। वो ब्रेक होंगे तभी हम यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम या फिर डाउनसाइड का मोमेंटम जो भी मोमेंटम बनेगा उसकी तरफ का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो जो हमारे टारगेट्स हैं उनको ग्रीन मार्क करेंगे, डिसिसिव लेवल्स को हमने ब्लैक मार्क किया है। इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए कल के लिए। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है, आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो एक्सचेंज में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसका लिंक हमने किस तरह से ओपन करना है आपने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है। कितने फंड्स ऐड करने हैं, किस तरह से फंड्स को विड्रॉ कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के थ्रू हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गो थ्रू कर सकते हैं और अपना अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। तो कल जो है 4 टाइम फ्रेम्स है हमारे पास, अदरवाइज हमारे पास और भी मल्टीपल टाइम फ्रेम्स हैं। गो थ्रू कीजिए टाटा एनालिसिस की वीडियो के लिए, लेकिन मेजरली जो है मुझे इम्पैक्ट लगता है कि जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे सकता है वो मुझे लग रहा है कि यही लेवल्स हैं, ये टाइम फ्रेम्स है। तो 11:30 बजे जीबीपी का रिटेल सेल्स का डाटा आने वाला है। ये आपके फोरकास्टेड फिगर्स हैं, ये प्रीवियस फिगर्स हैं, एक्चुअल फिगर्स रिलीज होंगे। तो रिटेल सेल्स अगर पॉजिटिव आती है यानी कि सेल्स बढ़ रही है यानी कि ये इकोनॉमी जो है ये ग्रो कर रही है। तो अगर ये इकोनॉमी ग्रो करेगी तो जीबीपी यूएसडी में हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है अपसाइड का। उसके बाद यूरोप का डाटा आने वाला है, यूरोप का जर्मन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स को बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग हो रहा है या कमजोर हो रहा है। तो अगर यहाँ पे भी बुलिश मोमेंटम आता है या बुलिश डाटा आता है तो हमें एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा या टारगेट देखने को मिलेगा, ट्रेड देखने को मिल सकता है EUR USD में। तो अपसाइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है हमें EUR USD में।
और उसके बाद जीबीपी का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई सेम डाटा आने वाला है, जैसे ईओआर का आया था वैसे जीबीपी का डाटा आने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा ये भी पॉजिटिव आया तो हमें एक और ट्रेड देखने को मिल सकता है, जीबीपी यूएसडी में स्ट्रॉन्ग ट्रेड देखने को मिल सकता है। उसके बाद 7:15 बजे के अराउंड सर्विसेज पीएमआई यूएस का डाटा आने वाला है, ये काफी इंपैक्ट डालता है मार्केट में और डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, स्ट्रेट इम्पैक्ट आता है। तो ये डाटा अगर बुलिश आता है, पॉजिटिव आता है, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है हमारा DXY के ऊपर पड़ेगा, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर DXY पॉजिटिव हुआ तो हमारा जो XAUUSD है ये हमारा नेगेटिव जा सकता है। तो इन टाइम फ्रेम्स को आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे, ये टाइम फ्रेम्स हमें कल काफी सपोर्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।